इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। किस बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं? वर्ल्ड बैंक, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक। और दूसरा इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। यानी कि विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसको शॉर्ट में कहते हैं IBRD। क्या कहते हैं? IBRD। इसको भी याद रखना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो हिंदी में तो आप याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में आपने इंग्लिश में भी इसको याद करना है। अब ये बैंक कैसे पैदा हुआ? इसका जन्म कैसे हुआ? इसका जो जन्म हुआ वो हुआ ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 के तहत। अब ये ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 क्या था? 1944 में 1 जुलाई से लेकर और 22 जुलाई 1944 तक अमेरिका का एक नगर है, शहर है, उसका नाम है ब्रेटन वुड्स। शहर का नाम क्या है? ब्रेटन वुड्स। जैसे बिहार का एक शहर है पटना, ऐसे ही अमेरिका में ब्रेटन वुड्स स्थान पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? उस राज्य का नाम है न्यू हैम्पशायर। क्या है उस राज्य का नाम? न्यू हैम्पशायर। वहां पर विश्व के 44 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई 1 जुलाई से लेकर और 22 जुलाई 1944 तक। और उसमें निर्णय क्या लिया गया? वहां पर इन देशों के प्रतिनिधियों ने क्या निर्णय लिया? निर्णय लिया कि हम 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाएंगे। और भी कैसी? वित्तीय संस्थाएं, जो देशों को फंडिंग करेगी, हेल्प करेगी, उधार देगी, ऐसी संस्थाएं बनाएंगे। तो ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ। यहां पर निर्णय लिया गया कि 2 अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तर की वित्तीय संस्थाएं बनाई जाएंगी। एक बनेगी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा बनेगा वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। ये 2 संस्थाएं बनाने का यहाँ पर समझौता हुआ, निर्णय लिया गया। 44 देशों के प्रतिनिधियों ने, भारत का प्रतिनिधि भी उस समय गया था, जबकि भारत उस समय आजाद नहीं हुआ था। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका को पता था कि इनको हमने 47 में क्या करना है? स्वतंत्र करना है। तो आगे हमारा इनसे काम पड़ने वाला है, तो इनको भी बुला लीजिए। ओके। तो जब 2 संस्थाएं एक साथ बनी, ठीक है, बनाने का निर्णय हुआ अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक शहर में, स्थान में, तो इन दोनों संस्थाओं को क्या नाम दिया गया? ब्रेटन वुड्स जुड़वा। दोनों जो ये बैंक हैं, इनको नाम दिया गया ब्रेटन वुड्स जुड़वा, यानी कि दोनों जुड़वा हैं, अर्थात दोनों एक साथ बने। जैसे एक साथ 2 बच्चे क्या होते हैं? पैदा होते हैं, तो उन्हीं को जुड़वा कहते हैं। ओके, उन्हीं को ट्विन्स कहते हैं। तो इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, इन दोनों को बनाने का निर्णय ब्रेटन वुड्स समझौते में एक साथ लिया गया था। इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के नाम से जाना जाता है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो और चाहे वो विश्व बैंक हो। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि ब्रेटन वुड्स जुड़वा हैं, और उसमें एक नाम दे दिया वर्ल्ड बैंक का, दे दिया, या नाम दे दिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है जी। तो दोनों जुड़वा कहलाते हैं क्योंकि दोनों का बनाने का निर्णय एक साथ हुआ था। ओके जी। आगे बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। ये तो समझौता हुआ था केवल, ठीक है जी। ये समझौता हुआ था 1944 में और स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसको याद रखना है और याद भी करना, लिखना भी है। कार्य प्रारंभ, ऑफिस में काम कब शुरू हुआ, स्टार्टिंग इसका, ये हुआ 25 जून 1946। देखो, स्थापना और काम स्टार्ट एक साल बाद हुआ। ऐसा थोड़ी हुआ कि आज निर्णय लिया, ठीक है जी, कि हम 2 संस्थाएं बनाएंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक वर्ल्ड बैंक, और आज ही उसने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। आज उनकी बिल्डिंग बन गई, सारे कर्मचारी क्या हो गए, एकदम से क्या हो गए, नियुक्त हो गए। थोड़ा टाइम लगता है। ओके। तो कार्य प्रारंभ होना अर्थात काम कब से स्टार्ट हुआ? ठीक है जी, 25 जून 1946 से। स्थापना का और 27 दिसंबर 1945। ठीक है जी। 1 2 3 तीनों में डिफरेंस है। ओके, हमने आपको समझा दिया है। अगला आता है इसका मुख्यालय। कहाँ है इसकी बिल्डिंग, जहाँ इसका ऑफिस है, किसका? विश्व बैंक का। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। और यहाँ अमेरिका की राजधानी भी है। कहाँ है अमेरिका की राजधानी? वाशिंगटन डीसी में, याद रखना है। तो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और चाहे वो विश्व बैंक है, दोनों का जो मुख्यालय है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है जी, ये दोनों के ऑफिस कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ लिख गए, ओके, तो आप भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के मेंबर बन सकते हैं। यदि आप
जॉब नहीं लगते गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, ठीक है? अच्छा पैसा कमा सकते हैं और घूम के आना, ओके जी। और दोनों की बिल्डिंग को देख के आना, ओके जी। और परमिशन मिले तो अंदर भी घूम के आ जाना, ओके जी। वर्तमान सदस्य संख्या अर्थात वर्ल्ड जो हम बैंक की बात कर रहे हैं, विश्व बैंक में इस समय कितने सदस्य देश हैं, अर्थात कितने देश हैं इसमें शामिल इस समय हैं वर्तमान में? 189 देश इसमें शामिल हैं। जब समझौता हुआ था तो उस समय केवल 44 देशों के प्रतिनिधि थे और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 189 हो गई है। ठीक है जी, इतने देश विश्व बैंक के सदस्य हैं। ओके, यहाँ तक तो बात हुई। अगला है कि जो विश्व बैंक है या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है, इसका जो प्रमुख होता है, ठीक है, इस बैंक का जो हेड होता है, बॉस होता है, वो कौन क्या कहलाता है? उसको कहते हैं अध्यक्ष। क्या कहते हैं उसको? अध्यक्ष कहते हैं। जैसे विश्वविद्यालय का हेड होता है, वो कौन होता है? वीसी होता है, वाइस चांसलर। जैसे क्या कहते हैं हिंदी में? कुलपति कहते हैं। तो ऐसे ही विश्व बैंक का जो प्रमुख होता है, उसे अध्यक्ष कहते हैं। प्रेसिडेंस के नाम से उसको जानते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। ओके। तो वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा हैं और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। लेकिन अजय बंगा नाम का जो नाम है वो अमेरिकन लोग रखते नहीं हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन होते हैं, उनके नाम अलग होते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गया। ओके जी। तो अजय बंगा भारत का रहने वाला था, उसका जन्म भारत में हुआ था, बाद में वह अमेरिका में बस गया। ओके जी। उसने वहाँ की नागरिकता ले ली अर्थात अमेरिका का आदमी बन गया। तो वर्तमान में अजय बंगा क्या है? विश्व बैंक का अध्यक्ष है। ओके जी। विश्व बैंक का अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के बाद फिर उसको अध्यक्ष बनाना चाहें तो पुनः बनेगा। ओके जी। तो एक बार में 5 साल। अगली बात करते हैं कि विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है, वह केवल कौन हो सकता है? अमेरिका का आदमी ही हो सकता है। ऐसी व्यवस्था जब 1944 में अमेरिका में मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि इसमें अमेरिका का रोल ज़्यादा था और ब्रिटेन का था, तो कुल मिलाकर जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप के और अमेरिका, बैंक को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया, इसका जो हेड होगा, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होगा, वो अमेरिका का नागरिक ही बनेगा। ठीक है जी। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वहाँ पर अध्यक्ष नहीं होता है, वहाँ पर निदेशक होता है, डायरेक्टर। वो कौन होगा? वो यूरोप के देशों से आएगा। कुल मिलाकर गोरे लोग ही क्या बनेंगे? दोनों संस्थाओं के हेड बनेंगे और उसके बाद हम अन्य देशों पर क्या करेंगे? राज करेंगे। ये पीछे की बात है। ओके। बात करते हैं कि अमेरिका के बारे में। अमेरिका का जब विश्व बैंक बना, तो विश्व बैंक तो ऐसा तो था नहीं कि किसी देश का बैंक है, ठीक है? उसके बाद पूँजी कहाँ से आएगी? ठीक है, जैसे देश का बैंक है, तो आरबीआई क्या करेगा? नोट प्रिंट करेगा, ठीक है जी? फिर अब अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, जॉब मिलेगा, फिर पैसा बनेगा इस प्रकार। लेकिन ये बना बैंक जो सदस्य देश थे, उन्होंने कहा कि हम देंगे बैंक को पैसा, ठीक है जी? हम मिलाएँगे, थोड़ा तुम दो, थोड़ा तुम, थोड़ा करके, ठीक है? और जितनी पूँजी बनेगी वो विश्व बैंक की पूँजी बनेगी। तो देखिए अमेरिका की जो हिस्सेदारी वर्तमान में है, कितनी पूँजी अमेरिका की अकेले विश्व बैंक में है, वह पूँजी है लगभग 16.74%। इतनी पूँजी अकेला अमेरिका की है। तो विश्व बैंक में जिसकी पूँजी सबसे ज़्यादा जमा होगी, ओके जी, तो वोट देने का अधिकार भी उसी को सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, मतदान शक्ति अमेरिका की अकेला 15.79% है। इतना प्रतिशत वोटिंग राइट्स जो अमेरिका के पास है। और किसी देश को उधार देना माना 189 देश हैं और माना बात भारत को उधार देना है, तो कम से कम 85% वोट अर्थात 189 में से 85% देश भारत के पक्ष में होने चाहिए, तभी जाके भारत को क्या मिलेगा? उधार मिलेगा। लेकिन इतनी मतदान शक्ति तो अमेरिका के पास है, तो ठीक है जी, 100 में से इतना घटा दें, तो भारत के पक्ष में अकेले 85% वोट नहीं पड़ने वाले हैं, तो भारत को उधार नहीं मिलेगा। ओके जी, तो कुल मिलाकर दबदबा जो है, जब से विश्व बैंक का उदय हुआ 44, 45, 46 जब से बता रहे हैं हम आपसे, तो और वर्तमान समय तक अमेरिका का इस पे दबदबा बना हुआ है। क्योंकि दबदबा क्यों बना है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वर्ल्ड बैंक में, वो किसका है? अमेरिका का है। ओके। अब बात करते हैं कि कौन देश विश्व बैंक का सदस्य बन सकता है? कौन विश्व बैंक में शामिल हो सकता है? उसकी कुछ शर्तें हैं। पहला,
कि वह आईएमएफ का सदस्य होना चाहिए, कि वह पहले बनेगा किसका सदस्य? वर्ल्ड बैंक का नहीं बनेगा सीधा, पहले वो बनेगा आईएमएफ का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनेगा। ओके जी, पहली शर्त तो ये है। दूसरी है पूंजी का अंशदान, अर्थात यदि आप विश्व बैंक में शामिल होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पूंजी जमा करनी पड़ेगी भैया, ठीक है? ये विभिन्न देशों की पूंजी से बैंक बना है, तो कुछ पूंजी आपको देनी पड़ेगी। अब कितनी पूंजी देंगे, ये विश्व बैंक के निर्धारित नियमों के अनुसार बनता है। तो जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं पूंजी का अंशदान, ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उसे कहते हैं कोटा। क्या कहते हैं? कोटा। ओके जी, तो सदस्य देशों को, जितने भी सदस्य देश हैं, सबका यहाँ पर पैसा फिक्स है, कितना कितना पैसा यहाँ पर जमा आपको करना है, और उसी हिसाब से फिर उधार भी मिलता है, क्योंकि दोनों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और चाहे विश्व बैंक है, दोनों ने उधार ही देना है अपने सदस्य देशों को। दोनों ने अपने सदस्य देशों को उधार देना है। कहाँ से देना है? जो पैसा उन्होंने कहाँ जमा कर रखा? वर्ल्ड बैंक में जमा कर रखा है, उसी से ही उधार देना है। ओके, अब बात आती है कार्य। भाई, वर्ल्ड बैंक या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना किस मकसद से की गई? तो इसमें आता है इसका कार्य, ठीक है, फंक्शन ऑफ आईबीआरडी। पहला काम देखिए, पुनर्निर्माण एवं विकास में सहायता देना। किसमें सहायता देना? पुनर्निर्माण, एक होता निर्माण, और यहाँ पर आया पुनर्निर्माण। जब वर्ल्ड बैंक बना था तो तब ये आया था कि 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जो 1939 में शुरू हुआ था और 45 में खत्म हुआ था। तो जिसमें दो जो गुट बन गए थे, एक तो मित्र राष्ट्रों का था, एक था धुरी राष्ट्रों का, तो आपस में भयंकर जंग हुई, ठीक है, तबाही मची, ठीक है, दुनिया में जहाँ लड़ाई हुई, ठीक है, भवन के बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खंडर बन गई, सड़कें तोड़ गई, पुल टूट गए, ठीक है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था अधिकांश देशों का तबाह हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि हम इस बैंक से उस तबाही को ठीक करने के लिए पैसा देंगे, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए जो देश इस बैंक से उधार लेगा उसको हम पैसा देंगे। क्या देंगे? पैसा देंगे, अर्थात डॉलर देंगे। जैसे हमने पहले बताया था कि जो एसडीआर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वह अब उसके पास कितना मनी है उसकी गिनती वह एसडीआर में करता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में करता है। लेकिन विश्व बैंक अपनी मुद्रा की जो गणना करता है वह अमेरिकन डॉलर में करता है। किसमें करता है? अमेरिकन डॉलर में करता है। तो पुनर्निर्माण एवं विकास में सहायता देना, जिन देशों का नुकसान हो चुका है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है दूसरे विश्व युद्ध के कारण, उनको उधार देना। लेकिन जब से इसकी स्थापना हुई 44 में और अभी 25 की बात करें तो 80-81 साल हो गए हैं। तो अब वर्तमान में ये पैसा किनको देता है? यदि किसी देश में आपदा आ गई, ठीक है जी, आपदा आ गई, ठीक है, भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बह गए, डैम टूट गया, खेती बह गई, तो इन कामों के लिए क्या करता है? उनके पुनर्निर्माण के लिए अपने सदस्य देशों को उधार देता है, ठीक है जी, उधार देता है। लेकिन इसका उधार जो होता है ये दीर्घकाल के लिए होता है, लंबे समय के लिए ये उधार देता है। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो अल्पकाल के लिए उधार देता है। ओके जी, तो ये पुनर्निर्माण एवं विकास में सहायता देने के लिए क्या करता है? उधार देता है, ये इसका पहला कार्य है। दूसरा है गरीब देशों को उधार देना। अब देखो भाई, जो गरीब देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, इनको उधार देना है। क्यों उधार देना है? ये अपने देश में सड़क बनाना चाहते हैं, बिजली के लिए डैम बनाना चाहते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, यानी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। उन देशों के पास पूंजी नहीं है, तो उनको ये उधार देता है। कौन देता है? वर्ल्ड बैंक उधार देता है। ओके, अगला है निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। अब यहाँ पे देखो, प्राइवेट सेक्टर की बात की गई है कि वर्ल्ड बैंक के पास इतना पैसा नहीं है कि किसी गरीब देश को वह एकदम विकसित बना दे, एकदम क्या कर दे? विकसित बना दे। तो किसने? विश्व बैंक ने कहा है कि जो निजी, क्योंकि जो विश्व बैंक जैसे अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, पूंजीवादी देश हैं, और सब काम यहाँ पे कौन करता है? प्राइवेट कंपनियां करती हैं। तो इन्होंने कहा कि पैसा तो हम देंगे, लेकिन जो बाकी निजी कंपनियां हैं वो आपके देश में यदि काम करना चाहेंगी, विकास, एक डैम बनाना चाहेंगी, कोई फैक्ट्री कपड़े की लगाना चाहेंगी, हो सकता है लोहे की फैक्ट्री लगाना चाहेंगी, वाहन की लगाना चाहेंगी, तो निजी विदेशी निवेश को हम आपके देश में लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अपने देश की कंपनी या किसी अन्य देश की कंपनी को बोलेंगे, भैया तुझे युगांडा में कंपनी लगानी है, आप पैसा लगा दीजिए। अरे किस में लगाना है? एक डैम बनाना है, वहाँ बिजली नहीं है,
तो ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी आ जाएँगी। तो इस प्रकार से निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन काम करने का जो काम करता है, वो विश्व बैंक करता है। अब पता चला कि युगांडा में तो भाई गृह युद्ध चलता रहता है। कोई कंपनी उसने कहा भैया मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है जी। कहीं पता चला जो रुपए लगाए थे डूब गए, तो फिर इस प्रकार से ये बीमा भी करते हैं उसका, ठीक है जी। इनको आश्वासन देते हैं प्राइवेट कंपनी को कि यदि आपको नुकसान हुआ तो उसका बीमा होगा, ठीक है जी। उसकी भरपाई कर दी जाएगी, तभी तो कोई कंपनी वहाँ जाएगी प्राइवेट। ओके जी, अगला है महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता देना। अब देखिए हर काम के लिए पैसा नहीं देता वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक हर काम के लिए पैसा नहीं देता है। वो देखता है कि गरीब देशों में प्राथमिकता है, मतलब किस देश में कौन देश सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, अब उसको पैसा देना भाई प्राथमिकता के आधार पर। ठीक है, वहाँ लिस्ट लगी है कईयों की, मुझे भी दो बैंक में उधार, ठीक है, अगले में मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। अब देखेंगे किसको देना पहला, ठीक है। तो महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन सी हो सकती हैं किसी देश में? इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जानते हैं किसी देश में क्या होना चाहिए। देखो भैया उसमें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, सिंचाई की व्यवस्था हो गया, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसके लिए क्या करता है वो प्राथमिकता के आधार पर किस देश को पहले जरूरत है, किस देश में सबसे ज्यादा, ठीक है, इन चीजों की कमी है, उनको क्या करेगा, उधार देगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 4 बड़े कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा वर्तमान में किए जाते हैं। इतनी बात आपने याद करनी है और लिखना भी है। अगली बात आती है संगठन या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक। कि वर्ल्ड बैंक जो है केवल बिल्डिंग नहीं है, कि वर्ल्ड बैंक की कोई बिल्डिंग हो गई और बस हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर ढांचा बना रखा है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें कौन कौन पदों पे होगा, कौन निर्णय लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ढांचा बनाया गया है वह है त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय ढांचा है, 3 टायर सिस्टम वाला ढांचा इसका है। सबसे पहला जो ऊपरी लेवल है, पहला स्तर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, पहला जो स्तर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, यह विश्व बैंक की सबसे उच्च संस्था है, ठीक है जी, सबसे उच्च लेवल का स्तर है ये यहाँ पर। ओके, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और देखो इसमें क्या होता है, प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर भेजता है, मतलब 189 कंट्रीज हैं, तो 189 कंट्री का जब भी यहाँ पर मीटिंग होगी, साल भर में एक ही बार मीटिंग होती है किसकी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। तो एक गवर्नर भारत की तरफ से भी जाएगा, तो पाकिस्तान की तरफ से भी जाएगा, बांग्लादेश की तरफ से भी जाएगा, रसिया की तरफ से भी जाएगा, कुल मिलाकर 189 गवर्नर्स क्या होता है कि प्रत्येक देश का यहाँ पर नियुक्त होता है। कहाँ पर? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये विश्व बैंक की सर्वोच्च बॉडी है, ठीक है। जितने भी नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, बड़े फैसले, वह इसी के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये परमानेंट नहीं रह बैठते यहाँ, ठीक है। जैसे मीटिंग हुई अमेरिका में, ठीक है जी, तो भारत का वित्त मंत्री, ठीक है, वहां जाएगा। ये किसी भी देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो वहां जाएगा, और जब मीटिंग में भाग लेगा तो वो क्या कहलाएगा, भारत का वित्त मंत्री नहीं बोलेंगे उसको, वहां पर बोलेंगे गवर्नर। क्या बोलेंगे उसको? गवर्नर। ऐसा नहीं कि भारत का वित्त मंत्री वो अमेरिका में बैठा हुआ है तो भारत में काम कौन करेगा। तो वित्त मंत्री केवल साल भर में जितने एक दिन बैठा हुई, 2 दिन में चला गया, ठीक है, फिर वापस लौट गया। तो सब देशों के ऐसे ही करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बॉडी है, पहला स्तर। दूसरा है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। अब ये है दूसरी बॉडी, इसके पास है काम, ठीक है जी। पहले वालों ने तो निर्णय लिया, बाकी ओके। अब यहाँ पर होते हैं अस्थाई प्रतिनिधि, ठीक है, अस्थाई कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं। ओके, तो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में कुल मिला के 25 डायरेक्टर होते हैं, 25 निदेशक होते हैं, 25, जो कि कंट्रीज कितनी है, 189 है, लेकिन 25 डायरेक्टर बनते हैं भैया, ठीक है, 25 निदेशक बनते हैं इसमें मात्र। और प्रत्येक निदेशक का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल होता है, ठीक है जी। ग्रुप में बनते हैं, जैसे भारत बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व भी करता है और श्रीलंका का भी करता है, तो अपना तो भी करता ही करता है। इस प्रकार से ग्रुप में बनाए जाते हैं, ठीक है जी। अब देखिए 25 में भी क्या व्यवस्था कर रखी है इनकी, यहाँ पे देखिए कि 25 में जो 5 बड़े देश जिनका कि विश्व बैंक में पूंजी सबसे ज्यादा है, ओके जी, सबसे ज्यादा पैसा किनका दे रखा है विश्व बैंक को उधार देने के लिए, वो दे रखा है सबसे ज्यादा है अमेरिका का, फिर जापान का है, चीन का है, इंग्लैंड का है, जर्मनी का है। तो इनके जो निदेशक है वर्तमान में अस्थाई हैं, ठीक है जी। 25 में से 5 ये तो सीधे बनेंगे, इनका चुनाव नहीं होता है। ओके, ये तो क्या है, ये पैदाइशी है,
सीधे बनेंगे। ओके जी, इनको बना दिया और 5 तो ये बन गए। अब अस्थायी जो निदेशक होते हैं, ठीक है, अब 20 रह गए, इनका चुनाव होता है। ठीक है जी, इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो वो बनेंगे। ओके, तो ये तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये तो परमानेंट रहते हैं यहाँ पे। ओके जी, तुमने बता दिया 5 जिनका कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे ज्यादा अंशदान है, सबसे ज्यादा पैसा वहां पर दे रखा है भैया, उन देशों के अस्थाई हैं 5, ये 5 ही बना रखे हैं इनके। ठीक है जी, तो यहां तक बात हो गई क्लियर। तो कुल मिलाकर बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में कितने डायरेक्टर होते हैं, कितने निदेशक होते हैं? 25 होते हैं भैया। ठीक है जी, कार्यकाल 2 वर्ष होता है, फिर अगला बनता है। अगला है अध्यक्ष एवं कर्मचारी, तीसरा लेवल है अध्यक्ष एवं कर्मचारी। ठीक है जी, तो अध्यक्ष हमने बताया कि जो विश्व बैंक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है अध्यक्ष। जैसे हमने बताया कि वर्तमान में विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा, मत लेना इनसे पंगा। और बाकी कर्मचारी, अब अध्यक्ष अकेला काम थोड़ी करेगा भैया, अरे वहां कर्मचारी भी तो होंगे बैठे हुए जिनको काम करना है, हिसाब किताब करना है। ठीक है, तो कभी बड़ा, जितना बड़ा ऑफिस है उतनी ज्यादा वहां पे क्या है, तमाम देशों के जो क्या है प्रतिनिधि हैं, ये तो है ही है 25, इनके नीचे ये अध्यक्ष भी इन्हीं में से है। ठीक है जी, और बाकी कर्मचारी जो काम करने वाले हैं ये रहता है। तो इस प्रकार से ढांचा देखें तो इसका त्रिस्तरीय है। पहला ढांचा है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ओके, ये सबसे बड़ी बॉडी है, काम करने वाली बॉडी है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिसमें 25 रहते हैं। और तीसरा है अध्यक्ष और कर्मचारी। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ये इसका क्या हो गया, ढांचा हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि जब विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है जी, कि 1944 में जो समझौता हुआ था और उसके बाद जब विश्व बैंक ने काम शुरू किया था, तो वह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता था। इस रूप में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आगे चलकर विश्व बैंक में अन्य संस्थाएं भी जुड़ती चली गई। ठीक है जी, तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक सहित 5 जो संस्थाएं हैं इसको सहित जोड़कर, ठीक है, विश्व बैंक में शामिल है। विश्व बैंक वे अंग हैं। तो कुल मिलाकर विश्व बैंक वर्तमान में 5 संस्थाओं का, ठीक है, एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसे विश्व बैंक समूह कहते हैं। तो विश्व बैंक समूह में पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अब क्योंकि स्थापना के समय तो यही था, ठीक है, और बाद में अन्य की स्थापना हुई तो फिर विश्व बैंक, अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इन्होंने निर्णय लिया कि क्या करेंगे भैया, एक तो यही रहेगा ऊपर, ठीक है, और बाकी इसके नीचे और संस्थाएं बनाते हैं जो कि वो भी लोन देने का ही काम करते हैं। अब देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो लोन है उधार, इसका लोन होता है हार्ड लोन, अर्थात यह जो लोन देता है विभिन्न देशों को, सदस्य देशों को, इसकी शर्तें थोड़ा कठोर होती हैं। ठीक है, कठोर होती हैं और ये भी ऋण देता है, उधार देता है लंबे समय के लिए। ठीक है, लेकिन शर्त थोड़ा कठिन होती है, इसलिए इसके लोन को कहा गया हार्ड लोन। तब इसके बाद 1960 में अगली संस्था बनाई गई जो कि अल्प विकसित देशों को, बहुत ही निर्धन जो दरिद्र हैं, ठीक है जी, उनको कम ब्याज दर पर, हो सकता है कभी बिना ब्याज के भी उधार दे देती है। ठीक है, तो वह सॉफ्ट लोन देती है। तो विश्व बैंक परिवार के बारे में आपको आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा। तो आज हमने आपको किस चीज के बारे में पढ़ाया? आज हमने आपको पढ़ाया विश्व बैंक के बारे में। ओके जी, जिसको हमने कहा इसको ये भी कहते हैं, इसके तहत इसकी स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ तक चले हम। ठीक है जी, उसके बाद हमने कहा सदस्य कौन बन सकता है, पूंजी भी देगा। ओके जी, फिर हमने कहा इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, मतलब किस लिए ये बना है, इन काम के लिए दिया है, ये इन कामों के लिए ये बना हुआ है, और ये करता क्या है, ये उधार देने का काम करता है। उधार किसको देता है? अपने सदस्य देशों को देता है। ठीक है, इसको देता है, सदस्य देशों को उधार देने का काम करता है। क्यों देता है इसको बताया हमने। फिर हमने इसका ढांचा बताया, ये होता है भैया। ठीक है, तो इतना आपने क्या करना है, लिखना भी है, याद भी करना है, और समझना सबसे पहले क्या है, जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।